हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू ड्रामा डियर टू लव मी एक्सप्लेन करूंगी और ऐसे ही न्यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की शुरुआत में ड्रामा का मेन लीड और फीमेल लीड यून बुक और होंग दो को दिखाया जाता है, जहां होंग दो यून बुक को मास्टर करके पुकारता है। तो क्यों वो इस एपिसोड में पता चलेगा, जहां दोनों के अंदर बात होता है और होंगदो और उसके मास्टर बन के नहीं रहना चाहता, अब चाहता है वो उसका मैन बने। तो उन बुक मॉडर्न कोरिया से बहुत बिखरा हुआ था, तो वो नहीं चाहता। ये सुनकर होंगदो गिर जाती है, तो उन बुक उसे उसका टाई से पकड़ता है। फिर सीन पास्ट में जाता है, जहाँ ओल्ड चीज़ों को बेचा जा रहा था इलीगली। ओहा उन बुक गार्ड देने वाले को मारकर अंदर धुकता है। तो ओहा के जो बॉस था उसको पता चलते ही ओहा से भाग जाता है, और जो एंकरिंग कर रहा था वो बॉस को नहीं देखकर बहुत सारे लोगों को लेकर बाहर आता है। तो उन बुक को देखता है, जहाँ उन बुक एक एक करके सबको सबक सिखाता है और पुलिस को पकड़ देता है। तो वो एंकर ने पूछता है वो कौन था। तो हम जान पाते हैं जो कोरियन कल्चर को अभी तक मान के चलता हुआ गांव सेयोंगसंग के सरदार का ग्रैंडसन है। उसके बाद सेयोनसोंग को दिखाया जाता है, जो कि ना बहुत खूबसूरत गांव था। असली कोरियन ट्रेडिशन वहाँ पर देखने को मिलती है। सेयोंगसन में हमारा उन बुक को दिखाया जाता है, जहाँ वो उसके ग्रैंडपा के पास आता है, जहाँ पर वो किसी से वो ही ओल्ड चीज़ों के बारे में बातें करता है। उन बुक आकर उसके ग्रैंडपा को बोलता है, मैंने ट्रक के अंदर देखा लेकिन वो सब फेक था। वहाँ से एक ट्रक को जाते हुए देखा और पीछे जाता हूँ, लेकिन वो ट्रक को पकड़ नहीं पाया। वो सोल की तरफ गया था। तो मैं उन सब चोर को पकड़ने सोल जाना चाहता हूँ। फिर न्यू कैरेक्टर उना के पास बुक आता है। दोनों ही सोल जाएगा एक साथ। योन बुक को जो पली थी बचपन से, वो उन लोगों को अच्छा खाना पैक करके देता है। अब फीमेल लीड के पास सीन आता है, जहाँ वो एक सर्वेंट का काम करती है और जिसकी वजह से होंगदो को लग भी जाता है। होंगदो भी एक डिज़ाइनर था। न्यू कैरेक्टर दुओंग आकर उसे एक फाइल देता है, जहाँ बैंडेज भी था। तो होंगदो को अच्छा लगता है। होंगदो का एक भाई भी था। वो खुद से ही एक चीज़ बनाता है डुयोंग के लिए और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट भी करता है। अगले दिन डुयोंग का बर्थडे होता है। ह्योंगी करके एक लड़की उसे ब्रांडेड चीज़ देता है। तो होंगदो को अपने बनाए हुए चीज़ को देखती है और फिर दोनों अकेले में मिलते हैं, जहाँ वो डुयोंग को वो चीज़ देता है। डुयोंग को अच्छा लगता है, तभी ह्योंगी चला आता है। तो होंगदो चुप जाती है और दोनों बातें करते हैं। इधर उन बुक और योना सोल आता है, तो खाने के काउंटर जाता है। तो उसे एआई के मदद से खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, लेकिन उन बुक एआई मशीन को बोले जाता है उसे क्या चाहिए। तो उना उसे दिखाती है कैसे वो करना है। फिर दोनों सोल के सड़कों पे जाता है। वहाँ पुलिस के पास से जान पाता है चोरों को क्लब में पा सकता है। तो क्लब के लाइन पे होता है, लेकिन उसके कॉस्ट्यूम क्लब में जाने वाला नहीं होता। तो उना खुद को बदल के आता है, जो देखकर उन बुक हैरान होता है। वो खुद ही क्लब के अंदर चली जाती है, लेकिन बेचारा उन बुक नहीं, और वहाँ से चला जाता है, जहाँ से योंगडो भी जाता है अपने फ़ोन को डुयोंग के लिए ब्रांडेड टी शर्ट देखते हुए। फिर होंगडो डुयोंग के बर्थडे के लिए एक और गिफ्ट जो ब्रांडेड टी शर्ट देता है और उसे उसके साथ घूमने को वादा करता है। तभी उसे कॉल आता है अपने फैमिली से। होंगडो भी उसे जाने देता है। फिर अपने भाई के साथ उसे एक फेमस रेस्टोरेंट में आना पड़ता है, जहाँ डुयोंग के साथ प्लानिंग था। इधर उना क्लब से
फिर से यूनबुक के पास आकर बोलती है, ओह नहीं है, ओ ढूंढा लेकिन वीआईपी रूम पर नहीं जाने दिया। जो लोग क्लब के मेंबर्स होते हैं और क्लब में ज़्यादा जाते हैं उन सभी के लिए है। तो यूनबुक बोलता है, अब से मुझे भी क्लब ज़्यादा जाना पड़ेगा। उना उसे पूछते हैं वो कहाँ रुकेंगे, तो यूनबुक अपने ओल्ड फ्रेंड को कॉल करता है। तो सीन इधर जाता है जहाँ होंगडो के भाई किसी का फ़ोन पाकर बाहर चला जाता है। होंगडो पूरा नशे में था और फिर से एक बोतल सोजू ले आने को बोलती है। उस रेस्टोरेंट में भी डुयोंग हियोंगी के साथ आता है। दोनों के भय सुनकर देखती है वो दोनों ही है। दोनों भी होंगडो को देखकर डर जाता है। तो डुयोंग हियोंगी को यहाँ से कहीं और ले जाता है। हियोंगी जाने के पहले होंगडो के पास आकर ऑफिस में किसी को बताने में मना करती है। होंगडो गुस्से में एक बोतल सोजू पीकर बाहर आकर डुयोंग को पकड़ता है और उसे उसका टी शर्ट उतारने को बोलती है और जिसके वजह से गिरने वाली थी। तो यूनबुक उसे बचा लेता है। वही टाइम पर डुयोंग भी भाग जाता है। अगले दिन सुबह होंगडो का ज्ञान आता है और देखती है उसे ऑफिस के लिए देर हो चुकी है। फिर यूनबुक और उना को जो रहने की जगह उसके ओल्ड फ्रेंड दिखा कर दिया था वहाँ आते हैं। यूनबुक को बुरा नहीं लगता वो रूम और होंगडो अपने ऑफिस जाता है। तो हियोंगी और डुयोंग सभी को बता देता है उन दोनों डेटिंग कर रहे हैं। गुस्सा होकर होंगडो सफाई करने लगती है और सभी को भगा देती है। डुयोंग को डर लगता है कि होंगडो बता देगा सबको, तो डुयोंग उसे हियोंगी के पास आने नहीं देता। इधर उना उन दोनों के लिए सेयोंगसंग से खाना ऑर्डर करता है। फिर ऑफिस के बाद जब होंगडो घर जा रही थी, डुयोंग उसके पास आता है और हियोंगी को कुछ मत बताने को बोलता है क्योंकि वो दोनों कभी भी डेटिंग नहीं कर रहे हैं। एक अच्छे फ्रेंड की तरह थे जो तुमने उल्टा कुछ समझ लिया था। तुम फेक हो मेरे लिए, बस हियोंगी सच है बोलकर उसके टी शर्ट देकर चला जाता है। होंगडो अपने घर आकर बहुत ड्रिंक करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके भाई ये देखकर अपना गेट फिर से बंद कर देता है। बेचारा होंगडो सारी बियर कैन खत्म होने के बाद सीवेज स्टोर से फिर से बियर खरीदता है और काउंटर में जो था होंगडो को देखकर डर जाता है क्योंकि डर जाने वाली लग रही थी। सीवेज स्टोर से निकलती है तो यूनबुक को सामने देखती है। उसे यूनबुक कुछ जानी पहचानी लगती है और यूनबुक उसे फूलों का गुलदस्ता देता है और मास्टर बोलता है। तभी उसे याद आता है यूनबुक अपने गांव से भाग आता है 17 इयर्स में और एक पेंटिंग स्कूल पे एडमिशन लेता है जहाँ सभी उसे उसका ड्रेसअप लेकर सताते हैं और वो जो गांव से बिलोंग करता है उसके लिए। लेकिन होंगडो उसका सपोर्ट करता था। होंगडो उसे इस गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है और शीशे पे अपने मुंह को देखकर डर जाती है और गिरने लगती है। तो यूनबुक फिर से बचा लेता है। तो होंगडो को पता चलती है कि उस रात वो कोई सपना नहीं देख रहा था, उसने सच में आकर मुझे ऐसे ही बचाया था। एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म होता है।